था, कल हमने स्टार्ट किया था किस चीज के बारे में पढ़ना, सोर्स रॉक और उसके प्रॉपर्टीज, रिजर्वायर रॉक और उसके प्रॉपर्टीज और केप रॉक और उसके प्रॉपर्टीज, है कि नहीं। तो सोर्स रॉक का मैंने आपको बोला था, सबसे पहले हमने सोर्स रॉक के बारे में बात की थी। सोर्स रॉक वो रॉक होती है जो एक तो लेक के नीचे वाले हिस्से में बनेगा पहले सेडिमेंट डिपॉजिट। सोर्स रॉक की मेन प्रॉपर्टीज क्या थी, एक तो वो क्या होगा, उसके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे, है कि नहीं, यानी ऑर्गेनिक मैटर बहुत होगा, प्लांट के टुकड़े उसमें बहुत होंगे, एनिमल्स के टुकड़े उसमें बहुत होंगे, है कि नहीं। सोर्स रॉक को अगर हम गर्म करेंगे उसमें से तेल और गैस ज्यादा निकलता है कि नहीं, वो सोर्स रॉक। एक था रिजर्वायर रॉक, सोर्स मीन जहां से निकलना, अगर सोर्स रॉक नहीं होगा तो रिजर्वायर रॉक होने का कोई फायदा है क्या। पहले तो सोर्स रॉक होना चाहिए जिसमें वो ऑर्गेनिज्म आना चाहिए, फिर वो सोर्स रॉक पक जाए, फिर उसके ऊपर तेल जनरेट हो, फिर उसमें से तेल सोर्स रॉक से किस में शिफ्ट हो जाता है, रिजर्वायर रॉक में, है कि नहीं। तो रिजर्वायर रॉक दूसरे तरह का रॉक होगा, है कि नहीं। रिजर्वायर रॉक की दो प्रॉपर्टी मैंने बोला, एक तो ज्यादा पोरस होगा, यानी उसमें बहुत सारे पोर स्पेसेस होंगे। दूसरा क्या, वो पोर स्पेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगा कि नहीं होगा, होगा, इसलिए तो उसको परमिएबल कहा हमने, है कि नहीं। तो रिजर्वायर रॉक के बारे में हमने बात किया था। देखो एक लेक है, नीचे वाले हिस्से में सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज थे। ये सेडिमेंट्री रॉक टाइम के साथ नीचे चला गया, इधर पहुंच गया डेप्थ में, है कि नहीं, यही वाला, क्योंकि ऊपर से नया आ रहा है ना, पानी के अंदर है ये, ठीक है। जब तो इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, प्रेशर भी बढ़ेगी, इसमें से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसको क्या कहते हैं हम, हाँ मिनरल्स, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनरल्स कन्वर्ट हो गए केरोजन में। और जब नीचे चला गया केरोजन, उस ये रॉक और नीचे चला गया तो और टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इससे क्या निकलेगा, केरोजन से ऑयल और गैस निकलेगा। बोला कि नहीं बोला था, ठीक है, मैं बोला था। अब क्या होता है कि अब वो ऑयल और गैस जब गर्म हो जाती है, जब कोई चीज गर्म हो जाती है तो उसकी एनर्जी कम होती है कि बढ़ती है, बढ़ती है। तो वो क्या, वो हल्का होता है कि भारी हो जाता है, कोई चीज गर्म हो जाती है वो हल्का होता है कि भारी होता है, क्यों। कोई भी चीज, कोई तुम्हारा हाथ ले लो, तुम्हारा हाथ ले लो, अगर मैं इसको हीट पे लगा दूं, जला दूं इसको, है कि ये हल्का हो जाएगा कि भारी हो जाएगा, क्यों हल्का हो जाएगा। पहले ही मैंने बोला जब हल्का कब होती, क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगता है, बॉन्ड टूट जाती है, तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर चली जाती है, ठीक है। दूर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका वेट कम हो जाएगा, है कि नहीं, वो हल्का हो जाती है। कोई चीज जब गर्म हो जाती है उसकी टेम्परेचर बढ़ने लगती है, वो ज्यादा वाइब्रेट करती है और वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है, समझ आया। ठंडा वाला चीज हमेशा नीचे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि पार्टिकल से सुकड़ के उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, समझ आया। देखो डेंसिटी किसको कहते हैं, अगर शॉर्ट में बोले तो ये अगर एक छोटा सा क्यूब है कि नहीं, ये दूसरा वाला क्यूब है, दो क्यूब मैंने बनाया, दोनों सेम है, साइज दोनों का सेम है, इसमें 10 एटम फिट हो रहा है, इसमें 20 एटम फिट हो रहा है इसी क्यूब में। बताओ इस पे प्रेशर ज्यादा होगा कि इस पे प्रेशर ज्यादा होगा, 1 पे कि 2 पे। 2 में कितना बोला, कितने एटम बोले मैंने, 2 में 24, सॉरी क्या हुआ, 2 के अंदर सही तो यूज किया था मैंने, बोला 2 के अंदर 20 एटम्स है और P1 के अंदर 10 एटम है, ठीक है ना। इस पे इतना, ये दोनों का साइज बराबर है, किस वाले पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों, 20 के अंदर तभी जाएगा जब उसमें घुसाएंगे हम, घुसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। इस पे हमने प्रेशर कम लगाया तो इसके अंदर 10 ही आए, इसके अंदर और बढ़ने के लिए हमें जबरदस्ती घुसाना पड़ेगा प्रेशर डाल के, इसके अंदर हमने जबरदस्ती प्रेशर देके बहुत सारे एटम्स घुसा दिए। अब ये वाला भारी होगा कि ये वाला भारी होगा, साइज तो दोनों का बराबर है, लेकिन कौन सा वाला भारी है, 1 की 2 वाला, 2 वाला, क्यों, ज्यादा डेंसिटी है, जितना ज्यादा एटम होगा उसमें उतना ज्यादा डेंसिटी होगा, ज्यादा डेंसिटी है। अब इन दोनों को पानी में डाल दो, कौन सा वाला ऊपर बढ़ेगा, कौन सा वाला नीचे जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इसकी डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी, है कि नहीं, तो जिसका वो ज्यादा नीचे का। तो वही कह रहा हूं, पेट्रोल और गैस वो क्या गर्म होने की वजह से ऊपर आने की कोशिश करता है,
क्या करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। तो वो सोर्स रॉक के अंदर अब नहीं आता, रॉक तो ऊपर नहीं है, वो सॉलिड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, पर उसके अंदर जो तेल है वो ऊपर आने की कोशिश करता है। जब वो सोर्स रॉक से निकल के किसी और रॉक में चला जाएगा और उस रॉक में अगर उसने फ्लो करना स्टार्ट किया, इस रॉक को हम कहते हैं रिजर्वेयर रॉक। समझ आया रिजर्वेयर रॉक का मतलब? शुद्ध मशहूर। अब क्या होता है कि इस रिजर्वेयर रॉक में इसको थोड़ा मिटा देता हूं, क्योंकि अब हमें कंटिन्यू रिजर्वेयर रॉक से करना है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? देखो अब रिजर्वेयर रॉक में क्या होगी, ये सोर्स रॉक है, यहां से पेट्रोल निकल के आया इस रिजर्वेयर रॉक में, ठीक है। रिजर्वेयर रॉक में, क्योंकि याद रखना रिजर्वेयर रॉक की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो पोरस होता है, दूसरा परमेबल होता है, उसके अंदर फ्लो हो जाता है। परमेबल होगा तो पोर स्पेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे थोड़े थोड़े दूर है, उनके बीच में पोर स्पेसेस है, और वो पोर स्पेस एक दूसरे के साथ क्या है, चिपके हुए हैं क्या, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से तेल इधर आया, अब देखो ध्यान से, ये तेल यहां से इनके बीच में से फ्लो होगा कि नहीं होगा आगे की तरफ? होगा या नहीं होगा, ये बताओ। यहां से फ्लो होगा, तो ये पोरस भी है और प्लस परमेबल दोनों है। ये क्या था, सिर्फ पोरस था, है कि, और फाइन ग्रेड था। फाइन ग्रेड तो पोरस तो होता ही है, इसलिए तो हम छत पे क्या इस्तेमाल करते हैं, क्ले। वो क्या करते हैं, उसको पानी को स्टोर करके रखता है, नीचे आने नहीं देता है कि नहीं। इस पे प्रेशर लगी, इसमें से जबरदस्ती वो तेल ऊपर आया और इसके अंदर चले लगे, दूसरा कसम करो। अब अगर मैं यहाँ पे एक वॉल्केनिक रॉक रख दूं, वॉल्केनिक रॉक की परमेबिलिटी भी जीरो होती है और पोरोसिटी भी जीरो होती है, ना उसमें पानी स्टोर रहेगा ना उसके अंदर घुसेगा, पोर्स है ही नहीं। तो ये तेल इस एरिया में रुकेगा कि नहीं रुकेगा? यहां से लगातार आ रही है, लगातार इधर से आ रही है और इस एरिया में जमा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये जो वाला रॉक है ये नॉन परमिएबल और नॉन पोरस है, पोरस भी नहीं है और परमेबल, इसके अंदर छोटे छोटे पोर स्पेसेस भी नहीं है और परमेबल भी नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? अब यहां रुकेगा। अब देखो इस रॉक को जिसकी वजह से पेट्रोल रुका, जिसने पेट्रोल को रोका, उसको हम कहते हैं कैप रॉक। उसको क्या कहते हैं? समझ उसको। अब मुझे बताओ कैप रॉक की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? पोरोसिटी होगी क्या उसमें? नहीं होगी। परमेबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी, तभी तो उसको कैप रॉक। प्रॉपर्टी समझ उसको उसकी। हाँ, अब कैप रॉक क्या होता है उसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो तो नहीं था, तुम लोगों ने देख लिया, ये इजी था, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैं मेरी लिख देता हूँ, वीडियो से बाद आप लोग लिख लेना, या मैं नोट्स दे दूंगा, नोट्स में भी होगा, ठीक है। इम्परमेबल रॉक, इम्परमेबल का मतलब क्या हुआ? जिससे फ्लो नहीं होगा, जो फ्लो होने नहीं देगा। एक परमेबल फ्लो होने देता है, इम्परमेबल फ्लो होने नहीं देना, क्योंकि उसके अंदर पोर्स कनेक्टेड नहीं, वैसे तो पोर्स ही नहीं है, अगर होगा तो वो कनेक्टेड नहीं है। मुझे बताओ क्ले इम्परमेबल है कि परमेबल है? इम्परमेबल है। पोरस तो है, रोक के तो रखता है अपने अंदर स्टोर, लेकिन गुजरने नहीं देता, ठीक है। तो एक तो इम्परमेबल रॉक है, ये क्या करता है? इम्परमेबल रॉक है जो एक बैरियर का काम करता है, दैट वर्क्स एज, बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट। हाँ शाबाश, जो बैरियर का काम करता है, किस चीज के लिए? ऑयल के फ्लो के लिए। ऑयल फ्लो हो रहा तो रुकावट बनता है, ठीक है ना। इम्परमेबल रॉक दैट वर्क्स एज ए बैरियर टू फ्लोइंग क्रूड ऑयल। समझ आया? क्रूड ऑयल के लिए ये जो फ्लो हो रहा है, क्रूड ऑयल जो फ्लो हो रहा है, फ्लो होने वाले क्रूड ऑयल के लिए किस चीज का काम करता है? रुकावट का काम करता है। उस रॉक को हम क्या कहेंगे? कैप रॉक, ठीक है। समझ आया?
अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी आएगा परमेबिलिटी क्या होगी? लो। Permeability is almost 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 zero. ठीक, इसकी permeability है कि नहीं? Permeability is almost zero, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक, तो मुझे बताओ ये किस तरह का रॉक होगा? क्या सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है? ये या इग्नियस रॉक हो सकती है या मेटामॉर्फिक रॉक हो सकती है कि नहीं? या तो क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है, लेकिन उसका किस चीज का, किस टाइप का सेडिमेंट्री रॉक? क्या एक सैंडस्टोन या सैंड, क्या सैंड केव रॉक का काम कर सकता है? क्यों? सैंड से तो पानी गुजरता है ना, लेकिन क्या कॉन्ग्लोमरेट कर सकता है? वो भी नहीं रोक सकता, उसमें से गुजरता है। लेकिन अगर हम क्ले से या मड रॉक होगा, है कि नहीं, जो क्ले से बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से वो कर सकते हैं। तो परमेबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? अच्छा वो इधर लिखेंगे। ठीक है, परमेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, मुझे बात देखो इधर, सुनो इधर। ये मैंने तुम लोगों को वो सोर्स रॉक बताया, ठीक है ना। फिर यहाँ से तेल आया, ये रिजर्वायर रॉक आया। ठीक, रिजर्वायर रॉक में आया तेल, क्यों आया? सोर्स रॉक से ये तेल रिजर्वायर रॉक में क्यों आया? उसका टेम्परेचर बढ़ा और हल्का हो गया। हल्का होने की वजह से यहाँ से इसमें चला गया, डेंसिटी वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। फिर अचानक क्या हुआ, यहाँ पे एक बैरियर आ जाती है। ठीक है, इस बैरियर ने इसको रोका यहाँ पर रिजर्वायर रॉक में। अगर इस बैरियर रॉक में फ्रैक्चर होगा, है कि नहीं, अगर इस बैरियर रॉक में फ्रैक्चर होगा तो क्या तेल को रोक सकता है? फ्रैक्चर चीज बात, फ्रैक्चर किस चीज को कहते हैं? अगर बैरियर रॉक में, ये केव रॉक में, केव रॉक के अंदर इस तरह का एक फ्रैक्चर है, फॉल्ट है, क्रैक सर, तो क्या ये रोकेगा कि नहीं रोकेगा? बताओ ना। नहीं रोकेगा ना। अगर छत को अगर टूटी हुई है, तुम उस पे क्ले वगैरह तो लगाया तुमने, लेकिन उस क्ले के अंदर क्रैक है, वहां से पानी नीचे आ सकती है ना क्रैक से। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? तो उसकी परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसके अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, फ्री ऑफ फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? फ्री ऑफ फ्रैक्चर। देखो देखो इस तरह लिखो, तुम लोग अगर एग्जाम आगे लिखोगे तो यही लिखोगे तो चलेगा। आप बना भी सकते हो यहाँ पे, फिर आप एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ केव रॉक, आप शेल लिख सकते हो, शेल या मड रॉक है ना अपना वाला, या आप कोई भी इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स, है कि नहीं। प्रॉपर्टी एक तो उसकी परमेबिलिटी जीरो होनी चाहिए, दूसरी चीज उसको क्या होनी चाहिए? फ्री ऑफ फ्रैक्चर्स होना चाहिए। दे डू नॉट हैव एनी फ्रैक्चर, उसके अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं होगा। फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा? क्या वो केव रॉक का काम करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, यस सर। ये क्या हुआ? फ्री ऑफ मुझे बताओ, देखो अभी मैंने यहाँ पे मूवमेंट आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखाया, लेकिन वो एक्चुअल में तेल ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है कि नहीं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। एक्चुअल में ये है सोर्स रॉक, देखो इधर ये सोर्स रॉक है, नीचे वो डेप्थ पे तेल वहां से इस रॉक में आने पर कोशिश करेगा। इस रॉक को, जो दूसरा वाला रॉक है, इसके अंदर वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। समझ आया? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर से वो लो टेम्परेचर की तरफ आनी चाहिए। मुझे बताओ, तुम पानी में मिट्टी, अगर पानी के अंदर अगर लकड़ी को लेके जाओगे, वो छोड़, वो ऊपर आता है कि साइड में चला जाता है? ऊपर आएगा ना, जो हल्का वो ऊपर आने की कोशिश करता है। उसके ऊपर अगर यहाँ पे मैंने केव रॉक लगा दिया, तेल इस एरिया में रुकेगा कि नहीं रुकेगा? समझ आया किस तरह से केव रॉक इस तरह होता है? ठीक है, यानी मैंने वहां पे बोर्ड पे मैंने हॉरिजॉन्टल शो किया, एक्चुअल में वो इस तरह होता है। समझ आया? अगर हम फिर क्या करते हैं, हम हैंडपंप लगाते हैं यहाँ से इसको केव रॉक को, और यहाँ से तेल को बाहर निकाल देते हैं। केव रॉक के अंदर मशीन से होल कर लेते हैं, वहां से तेल को बाहर निकाल देते हैं। समझो समझो, छूटा मशहूर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? फ्री ऑफ फ्रैक्चर्स, यानी केव रॉक के अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं होगा। आप और ये दो लाइन लिख सकते हो, इसमें कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, इतना भी क्या होगा तो चल जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे आएगा सोर्स रॉक, केव रॉक और रिजर्वायर रॉक की प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन लिखो, बस यही आएगा। ठीक है, और जल्दी आएगा।
अब हम बात करेंगे आज के मेन टॉपिक। इसके साथ हमारा यूनिट कौन सा वाला क्लियर हुआ? 3.3 तो परसों कराया था। अच्छा ये 3.3 है शायद। देखो हमने ओरिजिन वाला किया, स्कोप वाला किया, और ये कौन सा वाला था? सोर्स ड्रॉप वाला। ये कौन सा यूनिट? 3.3 नहीं ये व्हाट्सएप देख रहा है ना, सिलेबस पढ़ना। देखो यूनिट 3.1 हमने किया, ये 3.2 था, ओ सर 3.2 हमने किया, ठीक है। और हमें याद रखना 3.4 भी हमने किया है। 3.4 देखो उसमें क्या था? जनरेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम कैसे बनता है। दो थ्योरीज थे, ऑर्गेनिक थ्योरी और इनऑर्गेनिक थ्योरी। वो हमारे एग्जाम में भी यही लिखा हुआ था, है कि नहीं? हाँ इसमें लिखा देखो, फॉर्मेशन ऑफ केरोजन एंड इट्स टाइप्स। लिखा है कि नहीं लिखा है? व्हाट इज केरोजन? नहीं छोड़ो केरोजन को। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ, कैसे बनता है केरोजन। याद रखना, ठीक है। आएगा ये लिखना, वैसे मैं ये लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज केरोजन, केरोजन क्या होता है तो ये पूछेंगे वो लोग। लेकिन केरोजन से पहले केरोजन किस चीज से बना है कि नहीं? तो देखो when the temperature and pressure of the menstrual increases, हाँ वो एक ऑर्गेनिक मैटर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? केरोजन से। अब वो अलग अलग टाइप के हैं। एक वो केरोजन जो प्लांट से आते हैं, उसका एक अलग नाम है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 आता है। 4 तरह की केरोजन होते हैं, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। उसको डायग्राम शो करने मंडे को शो करेंगे उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 3.3 के बारे में। उसके अंदर 3.3 में क्या लिखा हुआ है? ट्रैप्स क्या होती है उसका डेफिनेशन लिखो और उसके टाइप्स लिखो, है कि नहीं? ट्रैप्स क्या होती है देखो, एक रिजर्वायर रॉक था, जब उस पे कैप रॉक उसके सामने आया, वहां पे उसने तेल को ट्रैप किया कि नहीं किया? ट्रैप करना होता क्या होता है? पकड़ना, बंद कर देना, है कि नहीं? बंद कर देना। एक रिजर्वायर रॉक था जिसके अंदर सोर्स रॉक से सारा पेट्रोल आ चुका था। केप रॉक ऊपर होने की वजह से उस रिजर्वायर रॉक के ऊपर वाले हिस्से में सारा का सारा तेल ट्रैप हो जाता है। समझो ट्रैप का मतलब समझ आया? शुद्ध मशहूर। अब हम सबसे पहले ट्रैप क्या होता है उसका डिफिनेशन करेंगे, फिर उसके टाइप से अलग अलग करके ट्रैप से उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रैप क्या होता है, उसके बारे में एक सेकंड मुझे नोट्स को दे दो। हाँ तो सुनो ट्रैप क्या होता है, सुन देखो। जियोलॉजिकल फीचर है, फीचर नहीं जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म आपके जियोलॉजिकल फीचर, ठीक है। ये क्या है? एक जियोलॉजिकल फीचर है जो क्या करता है बताओ, ये फीचर क्या करता है? ऑयल को ट्रैप करता है। क्या करता है? ऑयल को पकड़ना, ऑयल को रोक के ठीक है। That prevent means बचाना या जो रोक देना, है कि नहीं? या रिस्ट्रिक्ट या स्टॉप, रिस्ट्रिक्ट और स्टॉप। दैट स्टॉप पे आप लिख सकते हो, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन बोले तो जब हाइड्रोकार्बन में बोलूंगा मैं ऑयल और गैस दोनों की बात कर रहा है, समझ आया कि नहीं? दैट स्टॉप्स द हाइड्रोकार्बन that stops the flow of hydrocarbon, that stops the flow of किसमें पहले ही शो किया था, ऑफ हाइड्रोकार्बन इन रिजर्वायर रॉक। रिजर्वायर रॉक के अंदर उसको फ्लो होने नहीं देता था, समझिए तो मैं, है कि नहीं? नहीं सॉरी ये गलत है, ये गलत हुआ है, बिल्कुल ये मैंने केवल कर दिया।
ये गलत लिखा मैंने, एक सेकंड इसका कैसे आगे में हाँ एक देखो जियोलॉजिकल फीचर है दैट यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, गलत लिखा। बात मत करो। H for hydroxide carbon से लिख दो, ठीक है। That form when the flow of hydrocarbon in reservoir rock or in reservoir rock is restricted या stopped by G। अब सुनो, देखो ना इधर, ये एक फीचर है जो बना है किस वजह, जो कब बनता है जब एक हाइड्रोकार्बन रिजर्वर रॉक में जो फ्लो हो रहा है उसको कौन रोकता है, केप रॉक रोकता है। जब केप रॉक जब रोकेगा किसको, सोर्स रॉक से जो पेट्रोल फ्लो हो रहा है उसको रोकेगा, तब उस सोर्स रॉक के अंदर हमें एक फीचर बनता है, एक तरह का स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैप कहते हैं। ठीक है, समझो सुनाओ। समझ आया? नहीं आया? देखो ना ला, ये रिजर्वर रॉक था, पेट्रोल फ्लो हो रहा था यहां से, देखो इधर देखो, पेट्रोल फ्लो हो रहा था रिजर्वर रॉक में, ऊपर केप रॉक आया, केप रॉक ने पेट्रोल को स्टॉप कर दिया, है कि नहीं? पेट्रोल इस एरिया में एक्यूमुलेट होकर ट्रैप हो जाएगा, वही तो बता रहा है ना फिर। तो इस एरिया में फीचर बनता है, इस एरिया में फीचर बना, इस एरिया में एक स्ट्रक्चर बनती है। क्या करता है कि तेल लगाता है, इसमें प्रेशर लगाता है। देखो नीचे से जो तेल आती है, यह है केप रॉक, यह है रिजर्वर रॉक। ठीक है, रिजर्वर रॉक से जो तेल आती है वो यहाँ पे सब एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से इस एरिया में एक स्ट्रक्चर बनती है। नीचे से वो भी तो प्रेशर डालेगा ना, इस एरिया में जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो फीचर बनेगा, उसी फीचर को हम क्या कहते हैं, ट्रैप कहते हैं। देखो जियोलॉजिकल फीचर, ये एक फीचर है, फीचर का मतलब एक स्ट्रक्चर है कि नहीं? दैट फॉर्म्स, ये कब बनता है, जब फ्लो ऑफ हाइड्रोकार्बन, जब तेल जो फ्लो हो रहा है जो रिजर्वर रॉक में, उसको कौन स्टॉप करता है? समझ आया आप? ठीक है, रिजर्वर रॉक के अंदर तेल फ्लो हो रहा है, जब उस फ्लो को कोई दूसरा रॉक रोक देगा तो उस रिजर्वर रॉक के अंदर एक स्ट्रक्चर में सारा तेल एक्यूमुलेट होकर उस एरिया में बड़ा सा कर देगा, हर साइड से प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं? वो फॉर एग्जांपल इस एरिया में उसने इसको, इस रॉक को ऊपर की तरफ धक्का मार दिया और यहाँ पे बड़ा सा डिप्रेशन या कुछ बनाया, है कि नहीं? तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ट्रैप कहेंगे। समझ आया? अब ट्रैप अलग अलग किस्म के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल ट्रैप, लेकिन देखो सीधी सी बात, अगर ट्रैप की अगर बात करें, वो जगह जहां पे पेट्रोल क्या हो जाती है, फ्लो होना रुक जाती है, जहां पे पेट्रोल की एक्यूमुलेशन होती है। एक्यूमुलेट किसको बोलते हैं, जमा कब होगा, जब एक केप रॉक उसके ऊपर आएगा, बैरियर आएगा तभी जमा होगा ना। बैरियर नहीं आएगा तो सब निकलता जा रहा है आराम आराम से। बैरियर आने की वजह से कहीं पे सारा तेल जब एक्यूमुलेट होगा, वो जगह जहां पे तेल एक्यूमुलेट होगा बैरियर आने की वजह से, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रैप कहते हैं। समझ आया? अब ट्रैप अलग अलग शेप में आता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो ट्रैप है वो है स्ट्रक्चरल ट्रैप। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चरल ट्रैप के बारे में भी पढ़ेंगे। ये डिफिनेशन आया सबको समझ में? इसका आप दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हो, अगर ये वाला मैं वो भी लिख देता हूं।
अब देखो स्ट्रक्चर ट्रैप किसको कहते हैं? सुनो, कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बनता है, जब तुम किसी चीज पे फोर्स लगाओ तो वो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये अभी तुम लोगों को ये टेम्पलेट ठीक दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर अभी रेक्टेंगल का है। अगर मैं इसको फोर्स से नीचे फेंक दूं, क्या इसका यही रेक्टेंगल वाला रहेगा शेप? इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं होगा? याद रखना, एक सेडिमेंट्री रॉक का लेयर है, सुनो इधर, ये एक रॉक है, रिजर्वायर रॉक है, ठीक है। इसके ऊपर ये कैप रॉक है, ठीक, नीचे ये सोर्स रॉक, ये सोर्स रॉक, ये रिजर्वायर और कैप रॉक है। यहां से भी फोर्स लगा, यहां से भी फोर्स लगा, तो ये इस तरह हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? होगा ना। ये सोर्स रॉक बनेगा, ये रिजर्वायर रॉक बनेगा, ये कैप रॉक बनेगा। पेट्रोल इस वाले एरिया में आके जमा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल ऊपर की तरफ आती है, यहां से भी ऊपर की तरफ आएगा, तो इस एरिया में आके जमा हो जाएगा, पीछे वाले एरिया में। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एक ट्रैप बना, ट्रैप बना कि नहीं बना? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फोल्ड। फोल्ड किस वजह से बना? फोर्स की वजह से। दो साइड से फोर्स लगा तो ये बेंड हो गया, है कि नहीं? बेंड होने की वजह से ये पेट्रोल सारा ऊपर, पेट्रोल मैंने बोला ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते जितना हो सके, यहाँ से सब ऊपर इस एरिया में जमा हुआ, जहां पे एक्यूमुलेशन हुआ उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैप। अब ये ट्रैप किस वजह से बना? फोर्स की वजह से। जो भी ट्रैप फोर्स की वजह से बनेगा उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रैप। समझो, लिखो, ट्रैप्स दैट फॉर्म्स ड्यू टू जियोलॉजिकल फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैप्स दैट फॉर्म्स ड्यू टू जियोलॉजिकल फोर्स। जियोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से अगर कोई ट्रैप बनता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रैप। समझ आया? अब ये स्ट्रक्चर, ये इसका डिफिनेशन हुआ है कि नहीं? स्ट्रक्चरल ट्रैप अभी अलग अलग टाइप के हैं। अगर फोर्स की वजह, देखो कोई चीज टूटती है ना, उधर जाओ, अगर मैं मुझे इसके कुर्सी के इस वाले यहाँ पे इसमें फ्रैक्चर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको फोर्स अगर मैं मारूंगा इसको तोड़, तभी तो इसमें फ्रैक्चर आएगा ना, है कि नहीं? अगर मुझे कुर्सी को बेंड करना है, कुर्सी को फोल्ड करना है, मैं इसको इसके साथ बिल्कुल चिपका के बिल्कुल प्लेन करना चाहता हूँ, है कि नहीं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स की वजह से जियोलॉजी में दो चीज बनती है, एक तो फोर्स की वजह से फोल्ड बनता है, दूसरा फोर्स की वजह से क्या बनता है? फॉल्ट बनती है। क्या बनती है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है, पहला वाला रॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये है सोर्स रॉक, ये रिजर्वायर रॉक, केप रॉक, ठीक है? अब क्या होता है कि यहां से इधर खींचा, यहां से इधर खींचा, बीच में से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला उधर जाने की कोशिश करेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब देखो क्या होगा, अब मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। तो एक हमारे पास दो तरह के ट्रैप बनता है। स्ट्रक्चर फोर्स की वजह से जो ट्रैप बनता है उसको स्ट्रक्चरल ट्रैप कहते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक है फोल्ड ट्रैप, दूसरा है फॉल ट्रैप, FAULT। दूसरा कौन सा है? सॉरी, FAULT, फॉल ट्रैप, ठीक है? फॉल ट्रैप और फॉल ट्रैप, LT, ठीक है? फोल्ड ट्रैप और फॉल ट्रैप दो तरह के, क्योंकि फोल्ड भी फोर्स लगाने की वजह से बनता है, फॉल भी क्या किस वजह से बनता है? फोर्स लगाने की वजह से। तुम लोगों ने देखा ये वाला पहले फोर्स लगाने से पहले इस तरह था, जब इसमें फोर्स लगा तो इस तरह फोल्ड बन गया। फोल्ड बन गया, पहले पेट्रोल आराम से बैठा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, है कि नहीं? फिर जब उसको मैं बेंड करूंगा, पेट्रोल किस तरह मूव करते बोला था मैंने? ऊपर की तरफ। तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ से इस तरह मूव करेगा, यहाँ से इस तरह मूव करेगा, तो इस वाले एरिया में वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फोल्ड ट्रैप। समझो, फोल्ड ट्रैप समझ आया, है कि नहीं? जियोलॉजिकल फोर्स की वजह से रिजर्वायर रॉक बेंड हो जाती है कि नहीं? जब रिजर्वायर रॉक बेंड हो जाएगा तो उसके ऊपर वाले बेंड, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा बेंड का, उसमें सारा पेट्रोल जमा हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं फोल्ड ट्रैप, ठीक है? याद रखें, ये कैप रॉक है, ये रिजर्वायर रॉक है और ये सोर्स रॉक है। अब फॉल्ट में क्या होता है? देखो टाइम क्या हुआ? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं।
समझ गया? चुप करके फॉल्ट ट्रैप समझो फॉल्ट ट्रैप पहले इनका मैं डेफिनेशन का लिखवाऊंगा। फॉल्ट ट्रैप की बात सुनो, मैं सिर्फ समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, देखो ये एक इम्परमेबल रॉक है, ठीक है, जहां से तेल नहीं गुजर पाएगा। ये एक रिजर्वायर रॉक है, ठीक है, इसके अंदर से पेट्रोल फॉर्म गुजर रहा है। क्या होगा अगर मैं इसको इधर खींचूं और इसको इधर खींचूं तो क्या हो जाएगा? देखो दूसरे वाले केस में यहाँ पे ये भी एक तरह का परमेबल रॉक है, ठीक है। परमेबल रॉक का मतलब क्या हुआ? गुजरता है, कोई बात गुजरता है। अब अगर मैं इसको खींचूंगा तो क्या इनके बीच में क्रैक पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं इसको इधर खींचा हूं तो बीच में क्रैक पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। अगर मैं खींचूंगा तो क्रैक पड़ेगा। अब देखो फिर क्या होती है क्रैक पड़ने की वजह से, ये वाला पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि इधर खींच रहा है कि नहीं? और ये वाला हिस्सा उधर जाने की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो देखो क्या होती है, ये है परमेबल रॉक, ठीक है। ये परमेबल, रुको एक मिनट, देखना ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूँ बस, अभी चले जाता है लास्ट, ठीक है। ये है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये है परमेबल रॉक, ठीक है। ये वाला क्या है? नहीं, ये है इम्परमेबल रॉक। ये क्या है दूसरा वाला? इम्परमेबल रॉक, ठीक है। ये एक इम्परमेबल रॉक है, इससे नहीं गुजरता है। ये भी एक परमेबल रॉक है, ये एक इम्परमेबल रॉक है, मैं ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको इधर खींचता हूँ, बीच में क्रैक पड़ेगा, फिर क्या होगा? देखो क्या होता है, सुनो ना इधर, ये इम्परमेबल था, ये भी इम्परमेबल है। पहले ये इसका टूटा हुआ हिस्सा इधर आया, ये परमेबल था। अब इसमें अगर फ्लो हो रहा हो तो क्या ये इम्परमेबल वाला इस तेल को इधर फ्लो होने देगा? देखो ये पहले परमेबल, इसमें तेल फ्लो हो रहा है, फॉल की वजह से ये इम्परमेबल वाला नीचे रुकावट बन के नीचे आया, तो क्या ये तेल अब आगे फ्लो होगा? नहीं होगा। इसमें तेल फ्लो हो रहा था, ये ना ये भी इम्परमेबल था। अब तेल क्या इस तरह फ्लो होगा? ये इम्परमेबल है। दूसरा वाला तो परमेबल है, लेकिन उसके सीधे अपोजिट में रुकावट के लिए कौन है? इम्परमेबल वाला। ये इम्परमेबल है ना, ठीक है। देखो परमेबल, ये इम्परमेबल, तो लोग ये देखो, ये परमेबल है, ये इम्परमेबल था, फॉल होने की वजह से इसका हिस्सा नीचे चला गया, लेकिन अभी मैग्नेट का काम करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे जो बनेगा ट्रैप, इसको हम कहते हैं फॉल ट्रैप। समझ आया? किस वजह से बना? किस वजह से बना? फोर्स ने क्या किया? फोर्स ने फॉल कराया, है कि नहीं? तो उस फॉल की वजह से ये ट्रैप बना, ठीक है। तो इसका देखना, आप डायग्राम बनाना सीखो, कल इनका डेफिनेशन मिल जाएगा।